हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रामर जोन बुक फ्रॉम EduLine publication, class is 4th, and now I'm going to start our next lesson 6th, and that is article means use of a, an and the। इसके अंदर हम सीखेंगे a, an एंड द को हम कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, लेकिन ये क्लास 4th है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी वे में भी सीखेंगे कि कैसे इसको ट्रिक के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को हमने देखना है, मेक सेंटेंसेस अबाउट इट, और इसके बारे में हमने सेंटेंस बनाने हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में सेंटेंस वाला चैप्टर किया था तो वो बच्चों को आ गया। तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे आर्टिकल्स। इसके अंदर दिया हुआ है यूजिंग द वर्ड्स ए, एन एंड द। जैसे भी हम राइटिंग करते हैं, राइटिंग में ये जो से ए एंड द होते हैं वो फ्री होते हैं, बिल्कुल इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये अपने तरीके से यूज़ होते हैं। देखो अब कैसे करते हैं इनको यूज़। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे कि इनका मतलब होता क्या है। जो सा आपका ए है इसका मतलब होता है एक, और सेकंड नंबर पर है आपका एन, इसका मतलब भी होता है एक। अब दोनों का मतलब एक होता है तो हम इसको यूज़ कैसे करें, कब तो ए लगाएं और कब एन लगाएं। तो जब हमारा होता है वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, जब आ जाए हमारे वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड आ जाए, साउंड कह रही हूँ मैं, ये खुद नहीं कह रही, इनकी साउंड आ जाए तो हम लगाएंगे एन। और जब बाकी जो बच गए 21 उनके साथ लग जाएगा ए। जो बच गए हैं वो है हमारे कॉन्सोनेंट, उनकी साउंड के साथ। ठीक है, अब आप ऐसे ट्रिक के रूप में याद कर लेना कि जो थोड़े हैं, जो 5 हैं, 5 के साथ तो रहेगा थोड़ा बड़ा सा आंसर, और जो 21 हैं, जो ज़्यादा हैं, उनके साथ रहेगा आपका बिल्कुल छोटा सा आंसर, आएगा ए। ठीक है, अब हम करेंगे इनकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में चर्चा। इसमें दिया हुआ है एन आर्टिकल इज़ ए वर्ड डैट वी यूज़ बिफोर ए नाउन, मतलब कि हम इसको नाउन से पहले यूज़ करेंगे। वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट ए पॉइंट आउट ऑफ नाउन। देर आर 3 आर्टिकल ए, एन एंड द। ए और एन को इसने माना है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो मैं आपको यूज़ करना सिखाती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर दिया हुआ है ए कप, ए पेन, ए बर्ड। कप, कप कैसे लिखते हैं, कै और पै, इसके पहले आ जाए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आप क्या करोगे, जो से कॉन्सोनेंट होते हैं वो कै कबूतर से ही स्टार्ट होते हैं, कै कबूतर, कै खरगोश, के गमला, ऐसे, और चलते ही जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा होते हैं उसके साथ आंसर छोटे वाला आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। आए समझ में। नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसने दिया हुआ है पेन, ए पेन, तो हम क्या करेंगे, पेन ऐसे लिखते हैं, पै से स्टार्ट होता है। अगर पै से स्टार्ट हुआ तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट इसने दिए हुए वोवल्स के साथ। अब दिया इसने इंक पोट। इंक पोट कैसे लिखेंगे ई इमली से, इंक, ई अंक, इंक पोट। तो इसके पहले अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए आपका, तो आप देखोगे ये कै कबूतर वाली सीरीज़ में नहीं आता, ये ए अनार वाली सीरीज़ में आता है। ए अनार, आम, ई इमली, ये तो थोड़े से ही होते हैं, जो से आपकी 2 लाइन्स में ही कवर हो जाते हैं, 13 ही होते हैं। तो उनके साथ थोड़ा बड़े वाला आंसर लगेगा एन। ठीक है, जो ज़्यादा हैं आपके लेटर्स उसके साथ छोटा आंसर, जो थोड़े हैं उसके साथ बड़ा आंसर। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। बहुत सारी होगी थ्योरी, और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको EduLine पब्लिकेशन का सारा सोल्यूशन अवेलेबल यहाँ पे करवाया जाएगा। और इससे पहले हमारी पब्लिकेशन थी एवरीडे इंग्लिश ग्रामर वाली। ठीक है, तो वो भी हमारी क्लास 1st से लेकर के 8th तक की अपलोड हो चुकी है। इसके ऊपर भी आप जो भी क्लास कहोगे वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देखिए ए पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए भरना है और एन करना है। फर्स्ट है स्पाइडर, स्पाइडर तो आया सै से। अब मैंने सोचा सै किस में आता है, ज़्यादा वाले में या कम वाले में, ये तो कै कबूतर वाले में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, व्यंजन में आता है, व्यंजन के साथ मैंने लगा दिया ए। ऐसी बॉक्स, बॉक्स आया बै से।
फिर है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आया ये से। अब कई बच्चे कहेंगे देखो मैम यूनिफॉर्म यू आया, आपने वोवल बताया था ए ई आई ओ यू, ये आ गया वोवल, और आपने एन क्यों नहीं लगाया? तो मैंने वोवल की साउंड बोला था, वोवल नहीं बोला, वोवल की साउंड। यू का क्या बनेगा? यूनिफॉर्म, यूनि। ये किस में आता है? कै कबूतर वाली सीरीज में, व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में, तो उसके साथ ए लगेगा, छोटा आंसर लगेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एप्पल, ऐसे ए। तो ये तो किस में आता है? स्वर में आता है, वोवल्स में आता है, जो उनसे छोटे होते हैं, हमारे थोड़े से होते हैं, उनके साथ आता है, तो आएगा एन। फिर आइडिया, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक कारपेट, कारपेट तो कै कबूतर से स्टार्ट होएगा, तो मैंने ए कर दिया। और 7th रहेगा आंट, इसके साथ एन। एनविलोप, एन आ जाएगा, और अंकल के साथ भी एन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वजह से ही मैंने ये थोड़ा सा देखा है कि ज़्यादा के साथ थोड़ा लगा दो, थोड़े के साथ ज़्यादा लगा दो। अभी ट्रिक वाइज कर लेंगे, फिर 5th 6th 7th में आता है तो इनको समझ आने लग जाएगा, वो अपने आप ही इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। पहले उनको एज आ प्ले के रूप में सिखाना पड़ेगा, खेल खेल में। बी पार्ट करेंगे, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स अंडर द करेक्ट हेडिंग्स। अब इसने बोला ए को भी फिल करो और एन को भी फिल करो। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैंने फिल तो किए नहीं, आपको फिल करने, ये आपका काम है, मैं बस आंसर बता देती हूँ। ठीक है, ए किसके साथ आएगा? रेनबो के साथ। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो रहेंगे ए के साथ, और जो मैंने सर्कल किए हुए हैं वो आएंगे एन वाले बॉक्स में। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में ए वाले में क्या आएगा? रेनबो, डोर, ऑक्टोपस नहीं, यूनिवर्स, यूटेंसिल, कंप्यूटर, हिस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, ये रहेगा आपका सारा का सारा ए वाले बॉक्स में। और फिर है हमारा एन, एन वाले बॉक्स में क्या रहेगा? ओवन, ऑक्टोपस, एप्पल, आइस बॉक्स, अम्ब्रेला, आर्मी, ओनर, हेयर, ये सारे आपके रहेंगे एन वाले। ठीक है, तो आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट सीख के फिर इसको करने लग जाना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप कर भी लोगे इसके आंसर। अब करते हैं सी पार्ट इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। इसके अंदर भी आपको ए और एन ही फिल करना है। पुट ए क्रॉस, अब क्रॉस भी फिल करना है, मतलब कि जहाँ पर आपको लगे कि नहीं यूज़ होएगा आर्टिकल, धक्के से भरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर क्रॉस कर दो, नो आर्टिकल। फिर है वेयर ए और एन इज़ नॉट नीडिड, मतलब कि जहाँ पर नीड ही नहीं है वहाँ पर आप क्रॉस भी कर सकते हो। फर्स्ट देखिए, वी हैड डैश नाइस, नाइस किससे स्टार्ट होता है? नै से। किस में होता है? ये व्यंजन में होता है, कॉन्सोनेंट में होता है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? ए लगता है, ए नाइस, ब्रेकफास्ट टुडे। फिर है आई ईट एप्पल, एप्पल के साथ लगेगा एन, एन एप्पल, एन इडली। फिर है ए बाउल, बै से स्टार्ट है, बै से स्टार्ट है तो ए आएगा। नेक्स्ट है एन ऑरेंज, ए पीस, और यहाँ पर आ गया हनी, यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब यूज़ क्यों नहीं करेंगे? अब इसका भी तो रीज़न होना चाहिए, बच्चों के लिए तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो अब यूज़ कम नहीं होगा क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। हनी को काउंट थोड़ा ना कर सकते हो कि एक हनी दे दो, वो तो ऐसे होता है कि 1 चम्मच खाना पड़ता है ग्राम में, और वो जो सी बोतल आती है उसके अंदर ग्राम में होता है, 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर we can't use any article. So move to the next point. 4th, मम्मी मेड ईच ऑफ अस ए, यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर आएगा ए बनाना, ए मैंगो, और गवावा जूस। अब ये जूस को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्रॉस कर देना। अच्छा, पापा हैड ए कप ऑफ टी एंड सम टोस्ट, ये इकट्ठा ही आ जाएगा, इसके साथ नो आर्टिकल वी कैन यूज़। लास्ट वाले में क्या आएगा? ए डोसा, यहाँ पर नहीं आएगा चटनी के साथ, और एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये काउंट कर सकते हैं। चटनी को कैसे काउंट करोगे? वो नंबर थोड़ा है। जैसे आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे ना, फ्यू किसके साथ यूज़ होता है और लिटिल वाला किसके साथ यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली कंडीशन उसमें भी लगती है। अब आ गया हमारा फाइनली जो सा थर्ड था आर्टिकल के अंदर, डेफिनेट आर्टिकल, द, ये वाला। अब इसके रूल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ट्रिक बताएंगे तो ही बच्चे एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर उन बच्चों को पहले ये बता देना जो चीज़ पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, मतलब कि एक ही है, ऐसे ही बोल देना जो चीज़ दुनिया में एक ही है, उनके साथ क्या लगेगा, द। अब वो बच्चे सोचेंगे कि एक क्या है, तो उनको बताना सन, मून, स्काई, अर्थ, गंगा, बाइबल, महाभारत, रामायण, हिमालय, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी दुनिया में एक ही है। उनके साथ क्या यूज़ होता है, हमारा द यूज़ होता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल, इसने बोला हुआ सन, मून, अर्थ। ठीक है, फिर इसने ये भी बताया कि अगर कोई चीज़ दूसरी बार रिपीट हो रही हो तो भी हम द लगाएंगे। कैसे रिपीट हो रही हो, ये रहा, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, मैं चेयर पर बैठ रहा हूँ। द चेयर इज़ रेड। अब दोबारा चेयर की चर्चा हुई है तो द आएगा। पहले आया था ए चेयर, आर्टिकल यूज़ किया गया था, बाद में चेयर का यूज़ किया गया तो उसके साथ द लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, और भी इसने बहुत सारे रूल दिए हुए हैं। न्यूज़पेपर के साथ लगा देना, माउंटेन के साथ लगा देना, डेजर्ट के साथ लगाओ। और अगर आप कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हो पूरे में से, जैसे बहुत सारे जने खड़े और आप कहते हो वो रेड कलर की शर्ट वाला मेरा भाई है, तो मतलब एक ही बात कर रहे हो ना, पर्टिकुलर की बात कर रहे हो ना, तब भी उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा आप इस थ्योरी को रीड आउट करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। हम करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज। थ्योरी के लिए बुक आप ही के पास है, आप करते रहना। इसमें दिया हुआ है ऐड, पहले तो ऐड करना है द वे हर नीडेड एंड री राइट दी सेंटेंसेस। आपको इस नोटबुक के अंदर री राइट भी करने हैं। इसको क्यों करने हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ मिस्टेक भी है। ऐड तो करना ही है, मिस्टेक भी क्लियर आउट करनी है। फर्स्ट है वी सा, द प्राइम मिनिस्टर आएगा, पीएम एक ही होता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर में आपको क्या चेंज करना है, पी कैपिटल कर देना, एम भी कैपिटल कर देना, और उससे पहले क्या लगा देना, द लगा देना। ठीक है, ओ भूटान एट एयरपोर्ट। ओके, सेकंड है वी मीट रजत एट द एंट्रेंस ऑफ मूवी थिएटर। थर्ड हो जाएगा द वॉच विद द रेड स्ट्रिप, मतलब कि जो रेड कलर की स्ट्रिप वाली वॉच है वो किसकी है, वो शाम की है। नेक्स्ट में हो जाएगा द टेलीफोन, फिर हो जाएगा द बुक यू गिव मी, और हु इज़ द फास्टेस्ट। अब ये आपको अगर मैं चीज़ बताऊं तो ये द क्यों लगा है, ये आगे आपकी सुपरलेटिव डिग्री इसीलिए लगा है क्योंकि फास्ट के साथ EST लग जाए ना तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो फास्टेस्ट, रनर ऑन टीम। लास्ट हो जाएगा व्हाट टाइम डज द शो बिगिन, कि किस टाइम पर ये शो स्टार्ट होएगा। हो चुका है हमारा डी पार्ट। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, क्लास वाला या फ्रेंड्स वाला, स्टूडेंट हैं आपकी जितने भी क्लास के अंदर, उसके साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप आगे हेल्प करके देखो, बहुत अच्छा फील होता है इससे। नेक्स्ट है ई पार्ट, इसमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एंड द टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। मतलब कि अब इसके अंदर हम तीनों भर सकते हैं, ए भी, एन भी और द भी। देखिए कैसे करते हैं। रितु बोली आई फाउंड, मुझे मिला, ए 10 रुपीज़ नोट टूडे, 10 रुपये का नोट मिला, एक ही मिला है तो ए आएगा। और 10 टे से स्टार्ट होता है तो ए आएगा क्योंकि ये व्यंजन है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। फिर मम्मी क्या बोली, वेयर डिड यू फाइंड द नोट। अब ये देखो ये नोट, बच्चे कहेंगे नया आया तो आपने ए क्यों नहीं लगाया। बच्चे ये देखो नोट 2 बार यूज़ हो गया, एक ही चीज़ दूसरी बार आ रही है तो उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। ये ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया था, ये रहा चेयर वाले में। अब बारी बारी पैराग्राफ में चेयर 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 आ रहा है तो हम उसकी जगह सेकंड टाइम से द लगाना स्टार्ट कर देंगे, फिर चाहे वो कितनी बारी आए। जैसे हम प्रोनाउन वाला चैप्टर करते हैं, बारी बारी ऐसे आज सीता नहा रही है, सीता जा रही है, सीता फिर काम कर रही है, सीता फिर स्कूल जाएगी फिर आएगी, मतलब कि उसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करने लग जाते हैं, शी यूज़ करने लग जाते हैं। रिपीटिशन को हटाने के लिए शी यूज़ कर लिया, वो चैप्टर है प्रोनाउन का। ऐसे ही इसके अंदर है, बार बार वही चीज़ आ रही है सामने तो सेकेंड टाइम द यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे लास्ट तक जितने बार भी वो आए। फिर रितु ने क्या कहा, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल विद ए फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, इट हैड फेलन आउटसाइड ए शॉप। तो यहाँ पर दोनों में ए लगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ड मुझे नहीं लगता कि रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट यहाँ पर सारा फिल आउट हो गया। आगे है व्हाट डिड यू
डू विद इट, तुम इसके साथ करोगे क्या? आई वेंट इन साइड द शॉप, मैं जाऊँगी। देयर वाज ए लेडी बिहाइंड द काउंटर, वहाँ पर एक काउंटर के पीछे एक लेडी है। आई टोल्ड हर आई फाउंड द मनी आउटसाइड द शॉप, ठीक है, अच्छी बात है बताना। डैट वाज द राइट थिंग टू डू, अच्छी थिंग है वो। एंड डिड शी टेक द मनी, मनी के साथ क्यों लगा द, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, पैसे वो रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, मनी को कैसे करोगे। फिर बोला रितु ने नो, शी शेड आई शुड कीप इट, हमें रख लेनी चाहिए। एंड बाई एन आइसक्रीम, आइसक्रीम खरीदेंगे। सो आई यूज टू इट बाई एन ऑरेंज बार फॉर ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर मैंने सारे फ्रेंड्स के लिए एक ऑरेंज बार खरीद लिया। तो चलिए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है वी डू नॉट यूज़ द विद द नेम ऑफ, हम किसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट है पीपल के साथ, दिस इज़ पूजा, ठीक है, हमने ऐसे यूज़ नहीं करना, दिस इज़ द पूजा। अब ये पूजा तो भाई बहुत हैं, ढूंढते ढूंढते हर 2 घर के बाद एक घर पूजा का ही मिलता है। ये पूजा होगी, कविता होगी, मतलब ऐसे ऐसे जो नेम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके साथ द हमने यूज़ नहीं करना। फिर है कॉन्टिनेंट, इसके अंदर आ जाएगा अफ्रीका इज़ ए कॉन्टिनेंट, हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे द अफ्रीका। ऐसे ही स्पेन इज़ ब्यूटीफुल, हमने द यूज़ नहीं करना। और लेक होगी, सिटी होगी, टाउन हो गया। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अंदर दिया फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द टू कंप्लीट दिस फ्रेज। अब ये फ्रेज क्या चीज़ होती है? फ्रेज होता है हमारा पूरे सेंटेंस में ऐसा पार्ट जिसके अंदर वर्ब भी नहीं होती, मतलब कि आधा अधूरा पार्ट। अगर वो बोला जाए तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता, उसको लगता है कि थोड़ा सा और बताता तो मुझे बात समझ आ जाती, अभी तो आधा अधूरा लग रहा है और उसके अंदर वर्ब नहीं होती। ये होता है फ्रेज। फर्स्ट है ए प्राइड ऑफ लाइन, सेकंड हो जाएगा एन एंग्री हिप्पोपोटामस, थर्ड है एन इनोरमस एलिफेंट, फोर्थ हो जाएगा द प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति ग्रह, एक ही है ना, द लग गया। ए टोल जिराफ, फिर हो जाएगा एन एग सैलेड, एक क्लच ऑफ एग अंडों का गुच्छा, और द स्टार इन द स्काई, और नाइन्थ हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट वन इज द टॉलेस्ट माउंटेन। ये क्यों लगा? सुपरलेटिव डिग्री है, EST होना, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हो चुका है हमारा लेसन 6 कंप्लीट। और आप शेयर कर देना, मेरे चैनल से भी कनेक्ट रहना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। देखो बहुत मेहनत लगती है, आगे आपको मुझे पता है बहुत सारे चैप्टर चाहिए होंगे, ये भी चाहिए था तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इनका।